गुड इवनिंग। अकबर एक प्रतिभाशाली शासक, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और महत्वाकांक्षी सम्राट था। इसीलिए उसने राजपूतों को अपनी तरफ मिलाने के लिए दूरदर्शी नीति अपनाई है। और वो जानता था कि बिना राजपूतों को मिलाए हम भारत के सम्राट नहीं बन सकते हैं। इसीलिए वह जो है अनेक राजपूतों को अपनी तरफ मिलाया, अनेक राजपूतों को अपनी तरफ मिलाया। अकबर के शासनकाल के प्रारंभ में राजस्थान में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। मेवाड़, राजस्थान, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर, रणथंभौर अधिक प्रसिद्ध हैं। ये क्या है? अधिक प्रसिद्ध है। मेवाड़ के प्रसिद्ध राणा सांगा की शक्ति अपने समय में सबसे अधिक थी। और कहा तो ये जाता है कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। सिसोदिया वंश अपनी आन बान शान के लिए राजपूतों के इतिहास में सर्वप्रथम था। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, ये सब जो है सिसोदिया वंश से थे। ये सब जो है सिसोदिया वंश से थे। राणा की मृत्यु के बाद पड़ोसी राज्य मारवाड़ का नंबर आया। यहाँ के शासक मालदेव ने मुगल सत्ता की स्थापना के समय दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बनाई। बाद में इस राज्य की शक्ति भी क्षीण होने लगी। बाद में इस राज्य की शक्ति भी क्षीण होने लगी। आमेर में कछवाहा वंश के राजपूतों का राज था और इस वंश से अकबर ने सबसे पहले मैत्री की थी। अकबर ने सबसे पहले मैत्री की थी। उस समय रणथंभौर में हाड़ा, उस समय रणथंभौर में हाड़ा और कालिंजर में चंदेल, कालिंजर में चंदेल वंश के राजपूत राजा राज कर रहे थे। कभी भी इन पर स्थायी रूप से उन सुल्तानों का प्रभुत्व स्थापित नहीं हो सका। किन सुल्तानों का? जो दिल्ली पर शासन कर रहे थे। उसमें चाहे दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हो बादशाह, या मुगलिया सल्तनत के, वो राजपूतों पर स्थायी शासन कभी नहीं कर पाए। छिटपुट भले कर पाए हो, लेकिन स्थायी नहीं कर पाए थे। इन राजपूत राजाओं के हृदय में स्वतंत्रता की भावना सदा जीवित रही और वह उसे प्राप्त करने की ताक में सदा लगे रहे। बाबर और हुमायूं भी इन्हें स्थायी रूप से अपने अधीन नहीं कर सके। हुमायूं को भी इसका अवसर नहीं मिल सका। हुमायूं भी इन्हें स्थायी रूप से अपने अधीन नहीं कर सके।
शेर शाह को भी इसका अवसर नहीं मिला। वास्तव में राजपूत राज्यों का स्थायी हल निकालने का प्रयास अकबर के समय हुआ। अकबर की राजपूत नीति। अब हम लोग जो है अकबर की क्या राजपूत नीति थी, उसका कुल मिलाकर वह राजपूतों को अपनी ओर मिलाने का भरपूर प्रयास करता है। पहली तो वो शादी करके, वैवाहिक संबंध स्थापित करके, फिर जो है कुछ प्रलोभन दे करके, और अंतिम जो है दंड देकर। जो चार राजनीति के जो चार भाग हैं, साम दाम दंड भेद, वह अकबर ने अपनाया। अकबर एक प्रतिभाशाली शासक, दूरदर्शी, राजनीतिक तथा महत्वाकांक्षी सम्राट था। उसका उद्देश्य भारत में एक स्थायी, विशाल और सुगठित साम्राज्य की स्थापना करना था। यह तभी संभव था जब उसे भारत की अधिसंख्य जनता की स्वीकृति, सहयोग और समर्थन प्राप्त हो। हिंदुओं का राजनीतिक नेतृत्व इस समय राजपूतों के हाथों में था, इसलिए उनका समर्थन प्राप्त करना जरूरी था। राजपूत स्वतंत्रता प्रेमी, स्वाभिमानी और सामरिक जाति थी, जिसमें विशिष्ट चारित्रिक विशेषताएं थीं। होली के साथ सहृदय मधुर संबंध का अर्थ यह सभी के साथ सहृदय मधुर संबंध का अर्थ था भारत को ऐसी साहसी, पराक्रमी, शूरवीर जाति का पूर्ण सहयोग और समर्थन, जो अपने वचन की पक्की और निश्चय में दृढ़ थी। ये कौन थे? ये राजपूत ही दृढ़ थे। इसके अतिरिक्त अकबर यह भी जानता था कि उसके अनेक मुस्लिम अमीर और सरदारों की राजभक्ति संदेहास्पद है। शाह अब्दुल माली से लेकर शाह मंजूर तक उसके विरुद्ध मुस्लिम विद्रोहियों की एक लंबी परंपरा थी। ऐसी दशा में निष्ठावान, दृढ़ प्रतिज्ञा विश्वसनीय राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना उसके लिए श्रेयस्कर था। फिर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी इस प्रकार की नीति अपनाई जाने के अनुकूल थी। राजस्थान आगरा और दिल्ली के अत्यंत निकट था, जैसे कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। संक्षेप में अकबर की राजपूत नीति निम्नलिखित कारणों से प्रेरित थी। पहला, अकबर स्वभाव से उदार एवं धर्म सहिष्णु था। राजपूत अपने पौरुष, पराक्रम, शौर्य एवं वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसे ही वीरों की आवश्यकता थी। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का विशेष महत्व था, क्योंकि यह क्षेत्र दिल्ली आगरा से अधिक निकट था। अनेक मुस्लिम अमीर और सरदार ऐसे थे जिनकी राजभक्ति संदेहास्पद थी। एक विद्वान ने लिखा है कि
बिना राजपूतों के भारतीय साम्राज्य संभव न था और बिना उनके विवेकपूर्ण तथा सक्रिय सहयोग के सामाजिक तथा राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकती थी। नई राज संस्था हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मिलाकर बनानी थी और दोनों का ही कल्याण करना था। तो आज अकबर और उसकी राजपूत नीति के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।